नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था वाटर के बारे में। वाटर की इंट्रोडक्शन हमने करा था और कुछ पॉइंट्स जाने थे स्टार्टिंग में। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कई सारी बातें जानी थी वाटर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के लिए वाटर कितना ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी है, प्रेजेंस कहाँ होता है वाटर का, फलाना ढकाना। तो बहुत बेसिक चीज़ जानी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो चलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर आगे हम जानेंगे रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको फिर से बताया, मैं पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 75 to 80% हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी हुई होती है। मतलब आप कुछ भी देख लीजिए, वेन्स में पानी तो बहता है, पानी मतलब लिक्विड ही तो बहता है। वाटर, उसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड का मेन कॉम्पोजिशन हमारा वाटर ही होता है। वो लिक्विड ही नहीं होगा, तरल नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन फॉर्म में, वो भी आज बहुत ज़्यादा वाटर होता है। उसके बाद हमारा जो मांस होता है, मांस को हम निचोड़ेंगे तो उसमें से खून निकलेगा, तो कितने लीटर खून होता है, वो भी वाटर होता है। मतलब बेसिक कॉम्पोजिशन जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर वाटर होता है। तो कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। मान लीजिए आप ब्लड की बात करें तो ब्लड का मेन कंपोनेंट वाटर ही तो होगा। अब उसे लिक्विड देने के लिए आप कुछ बाहर से तो डालते नहीं है, है ना। तो आपका जो पानी आप पीते हैं उसी से एक्सट्रैक्ट होकर चीज़ें बनती हैं आपके लिए। तो यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए कहते हैं पानी बचाओ, ये करो वो करो। यहाँ पर देखिए आप, वाटर इज़ गुड सॉल्वेंट, इट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स विच एन ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। पानी इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना के डाइजेशन होता है तो वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं सॉल्ट्स, और हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब इसी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और यहीं से हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। यह हमारा वाटर एक्ट एज ए मीडियम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन अ बॉडी। वाटर एक मीडियम की तरह वो करता है काम, मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में बात करें तो क्लोरोफिल की जो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फोटोसिंथेसिस तो एक बेसिक रिएक्शन हम लोगों ने जान लिया, तो उसको हम दोबारा दोबारा पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई सारी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जब ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, लीफ में और उसके फ्रूट में, उसकी जड़ से निकल कर बाकी शाखाओं में, स्टेम से थ्रू, ट्रंक के थ्रू जाता है, तो उसमें उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है, पूरी रिएक्शन होती है, कैसे वहाँ से रूट्स के एक छोटे छोटे पोर्ट्स के थ्रू अंदर गया, बाहर जाके फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये सब पूरी एक प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है। ये हम वाटर की बात है। और अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन में भी कई सारी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ nutrients and transfer of nutrient through water nutrients and into the other part of the body। इसकी बात करते हैं, 70% ऑफ द बॉडी वेट इज़ वाटर। वाटर रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, मान लीजिए आपको बुखार चढ़ गया तो आपका वैसे ही काम धाम करना बंद हो जाओगे। तो मतलब वो अगर वाटर टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वाटर निर्धारित करता है। फॉर एग्जांपल आपको 25 होना चाहिए। आप बता सकते हैं मेरे को गलत है तो, मेरे ख्याल से इतना ही होता है। आप 25 नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, तो आप बता सकते हैं। वो रूम टेम्परेचर होता है 25। तो ये आपका टेम्परेचर आपका 97 तो इतना होना चाहिए। तो उसको निर्धारित करने के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस एंड ये वो। पोलर कंपाउंड में डायपोल 1.8 डायप्टर होता है एंड इट पासिस थ्रू डाइलेक्ट्रिक। pH ऑफ 7 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। 0 to 14 हम pH को लेके मान के चलते हैं। ये मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट बेसिक है। जो हमारा बीच में आता है जिसको हम 7 कंसिडर करके चलते हैं, वो जो हमारा होता है वो वाटर का होता है। वाटर जो हम ड्रिंकेबल वाटर होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा ज़्यादा मटेरियल है। यानी अगर उसमें बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा पानी, अगर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एसिड होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो यूरिया होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो जो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पानी गंदा आ रहा है, साफ़ नहीं आ रहा है, तो उसमें हमेशा बेसिक कैरेक्टर हल्के से मिले रहेगा। क्योंकि पानी जब भी आप कोई एक छोटे में आपने वो देखे होंगे कि हमें पानी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम डाल देते हैं और बारिश होती है तो फर्टिलाइज़र पानी के थ्रू बहकर उसमें आ जाते हैं हमारी नदी में, जो हमारे लिए और उस फिश के लिए हार्मफुल होते हैं।
तो ये सब हम चीज़ें जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ये अगर आपको अभी पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल है H2O के लिए। H2O के लिए अगर थोड़ी सी मतलब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ऐसे तो हम बनाते ही हैं लेकिन ये भी हल्का सही नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा उसमें जो कंपाउंड्स है उसमें कितने, क्या कहते हैं, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्ड कर रहा है, कितने मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बना रहा है या आयनिक बना रहा है, तो ये हमारा डिपेंड करता है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी निकल कर आती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6 7 8 8, अब बचे 6, तो यहाँ पर 3 3 के फॉर्म में 6 आएंगे। अब होगा क्या, अब देखिए, एक मिनट रुकिए आप थोड़ा, ये इस फॉर्म में आएगा। अब होगा क्या, जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है एक दूसरे से तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 यूज़ होते हैं। तो आप देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 हैं, तो 2 2 यहाँ से कंबाइन कर जाएंगे, 2 यहाँ से कंबाइन कर जाएंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा हमारे पास। तो इसी वजह से इसका जो मेन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, और ये हमारा 109 डिग्री का होता है, कुछ इसमें सेकंड्स भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं, आपके मतलब का भी नहीं है, मैं आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने ये देख लिया। इसके बाद हम हैवी वाटर पे आ गए। हैवी वाटर में बताया था आपको D2O से डिनोट करते हैं, D2O से। हैवी वाटर और बेसिक इनमें डिफरेंस क्या होता है जो आप जान लीजिए। जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम सिंपल अपना पानी लेते हैं जो हम H2O के फॉर्म में डे टू डे बेसिस पर कंज्यूम करते हैं और उसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर आती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो अंतर क्या हो जाता है, D2O का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 नहीं होता है, 3.8 हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 से 101 हो जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 से 11 हो जाती है, और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। मतलब क्या होता है, केमिकल इट्स हैवी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इट was discovered by Urey in 1932. It's colorless, odorless, tasteless liquid, बिल्कुल पानी की तरह। It is a nuclear reactor to moderator to slow down the fast moving electrons. D2O का मेन यूज़ ही इसी में होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी न्यूट्रॉन को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जब भी हम किसी हाइड्रोजन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं इसका, तो हम यहाँ पर पानी नहीं डाल सकते, हम यहाँ पर हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। Hard as in soft water. Water which produces leather and soap, soft water can't produce. यहाँ पर जब भी हम उसकी बात करते हैं डिटर्जेंट की, सोप्स की, तो हमें ये पता होना चाहिए सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में लेदर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हार्ड वाटर में सोप लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, और डिटर्जेंट इसका उल्टा हो जाएगा। ये हम हमेशा, आपकी 10th के लेवल का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग 11th 12th में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। वॉशिंग, मतलब जब भी हम वॉशिंग पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानते हैं कि मान लीजिए पीस ऑफ क्लॉथ पे एक यहाँ पर दाग लग गया, स्टेन लग गया ऑयल या फैट का, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे पूरे ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वो चीज़ हम जानते हैं इसके बारे में। और कहाँ हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कहाँ हम सोप यूज़ करते हैं। आपके लिए फ़न फैक्ट बता दूँ मैं कि जो आपके शैम्पूज़ होते हैं, हम डिटर्जेंट को सोचते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारी स्किन के लिए, जो कि होता भी है, लेकिन आपके बालों में सोप को हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर लोग जो नहाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते आप, लेकिन सोप सही नहीं होता है आपके बालों के लिए, आपके बालों का डिटर्जेंट सही होता है। ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल डिफरेंट एक कोई केमिकल फार्मूला आप यूज़ करते हैं आपके बालों के लिए, डिटर्जेंट उसके लिए, आपके शैम्पू के लिए, आपके शैम्पू में डिटर्जेंट ही होता है, और डिटर्जेंट आपके बालों के लिए सही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं और चीज़ें और पॉइंट्स। हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट इन क्लोराइड्स एंड सल्फाइड ऑफ मैग्नीशियम। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड क्यों हो जाता है, मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटीज़ है, हार्ड वाटर हमारा उसका पानी माना जाएगा। मान लीजिए कार्बोनेट्स मिला हो, उसमें हाइड्रेट्स मिले हो, क्लोराइड्स मिले हो, बाइकार्बोनेट मिले हो, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं। इन सबको हम मिला देंगे पानी में तो हमारा वाटर हार्ड वाटर बन जाएगा।
इससे हमारी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस आती है। और हार्डनेस भी 2 तरह की होती है, मान लीजिए एक टेम्परेरी हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को हम कुछ टाइम तक रहेगी, उसको हम कुछ ना कुछ करके हटा सकते हैं उसका, लेकिन परमानेंट हार्ड हो जाए तो उसको हम हटा नहीं सकते। परमानेंट हार्डनेस विच कैन बी रिमूव्ड। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट, इट कैन रिमूव बाय बॉइलिंग। सिंपली बॉयल करने पर टेम्परेरी हार्डनेस को हटाया जा सकता है। It generally soap of sodium and magnesium higher fatty acids such as oxalic. These soluble in water and exert cleansing action. CAMG। देखिए यहाँ पर भी cleansing action की बात हो रही है। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। अब अगर बेसिक बात करें चीज़ों की, तो मान लीजिए पानी मिला हुआ है, यानी H2O के अंदर हम हाइड्राइड्स मिले हैं, क्लोराइड, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम सब मिला हुआ है उसके अंदर, जो तभी हार्ड है वो। इनमें से कुछ ना कुछ मिला होगा उसमें। तो अगर हमको हटाने हैं टेम्परेरी हार्डनेस, तो उसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, जितने भी पानी होगा वो उड़ जाएगा और उसे हम कलेक्ट कर देंगे अलग। लेकिन जो हमारा जो हार्ड चीज़ें होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिसकी वजह से हार्डनेस आती है, वो हमारे नीचे रह जाएगी, उसको हम हटा लेंगे और हमारा पानी प्योर हो जाएगा, यानी सॉफ्ट हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर आती है, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको, मैंने फिर से बता दूँ, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा कोर्स ऑनलाइन आ चुका है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या आप मेरे को यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जाननी है उसके रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं हमको, क्योंकि मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। बस आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा। एक क्लास चलेगी हमारी, जिससे पूरा इंटरेक्शन सेशन होगा ज़ूम मीटिंग के थ्रू ही। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।